उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक राजनीति के केंद्र में आता दिख रहा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश यादव ने पीडीए की एक नई व्याख्या करते हुए कहा कि पीडी में पी यानी पंडित भी है, यानी समाजवादी पार्टी के एजेंडे में पंडित भी शामिल हैं। अखिलेश ने विकास दुबे एनकाउंटर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन तक का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन सवाल है कि अखिलेश अचानक ब्राह्मणों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 12 से 14% मानी जाती है और करीब 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण को ये वोट प्रभावित कर सकता है। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया और 1991 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में इस सामाजिक समीकरण की अहम भूमिका मानी गई। वहीं अयोध्या में कार सेवकों पर कार्रवाई के बाद मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम वोट का मजबूत समर्थन मिला। यादव और मुस्लिम समीकरण ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को मजबूत आधार दिया। इसके बाद यूपी के राजनीति में कई प्रयोग हुए। 2007 में बहन मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी इसी फॉर्मूले पर बनाई। उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए और सतीश मिश्रा जैसे नेताओं को आगे किया। 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की और अखिलेश यादव की सरकार बन गई। लेकिन 2017 के बाद ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा फिर बीजेपी के साथ चला गया। बीजेपी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया और योगी आदित्यनाथ सरकार की हिंदुत्व तथा कानून व्यवस्था की राजनीति ने इस समर्थन को मजबूत भी किया। अब 2027 से पहले तस्वीर फिर एक बार बदलती दिख रही है। यूजीसी से जुड़े विवाद, कुछ पुलिस एनकाउंटर और संगठन में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज में बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं तेज होती दिख रही हैं। अखिलेश यादव इसी संभावित नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। एक तरफ उन्हें ब्राह्मण वोट चाहिए तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। ब्राह्मणों के लिए अत्यधिक हिंदुत्व विरोधी राजनीति सहज हो ही नहीं सकती, जबकि मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी विरोधी लाइन बनाए रखना भी समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। इसके अलावा यादव और ब्राह्मण सामाजिक समीकरण भी अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, मायावती की नज़र भी ब्राह्मण वोट पर है। बसपा ने 2007 में ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल की थी और अब पार्टी फिर उसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या 2027 में ब्राह्मण वोट बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला जाएगा, या फिर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और योगी सरकार की कानून व्यवस्था की छवि
बीजेपी के पुराने सामाजिक समीकरण को बनाए रखने में कामयाब रहेगी। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा, यही यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसे विश्लेषण सीधे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।